अभी ईद के मौका पे 7,500 रुपया झारखंड सरकार योजना ने मैया सम्मान योजना क्या दे दिया, बपा परेशान हो गया। नहीं देखा अभी ईद में, रमजान में ईद के टाइम में दे दिया। अब शोहर बीवी को खोज रहा है, बचवा पूछा तो मैया कहाँ गेलो, बोल भरकटा गेलो। अब यहाँ से पूछ रहा है शोहर कहाँ है, बोल तोर पैसा थोड़ो हम लो, हम अपन पैसा ले 7,000 में बदल गई। बहुत शोहर में बहुत जगह फटा हो गया, मारा मारी हो गया। बोल तोर पैसा थोड़ो हो, हमारे पैसा हो। बीवी बाजार में घूम रही, जब तक लड़का एक तलवा में है तब तक बीबी 2 तलवा। बोल क्या करोगे? फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी, 17 पेवन कपड़ों में होता था। अली कुछ भी लाके दे देते, फातिमा पहले आंख में लगाती, फिर सीने में लगा के कहती, ए मेरे शोहर आप राजी होंगे तो रब राजी हो। आपको लगता है ना, आप लोग जो बैठे हैं, लग रहा है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा आपको फील होता होगा कि मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा ये आपको ख्याल में आता है। लेकिन नहीं, ये दिखावटी है। अगर आपको बीवी की मोहब्बत जांच करनी हो कभी, जैसे आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो कब चेक करना है? जब कभी मार्केट से कोई सामान लाना हो, जैसे उनके लिए कोई कपड़ा ला देना है, कोई सामान ला देना है, ईद के मौके पे हो, पर्व त्यौहार के मौके पे हो, तो बीवी को बाजार मत लेके जाना, बाजार लेके मत जाना, तुम खुद से उनके लिए कपड़ा खरीद के लाके दे देना। तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कितनों कीमती लाके कपड़ा बीवी हाथ में दे दो, बीवी हाथों में लेगी, नहीं पहनेगी, चेक करके देख लेना, देखेगी ना सुझल लो तो ही पहन ले, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। कोई जाता पूछ के, कोई है जो माँ बाप को पूछ के बाजार जाता है, माँ हम जा रहे हैं कुछ ला दे? नहीं, बीवी को खोज करके, अगर बाड़ी तरफ है बीवी तो वहाँ शोहर जाके पूछ रहा है हम बाजार जा रहे हैं, और अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके फोन लगा के पूछता है कौन चीज खाए मन करो। बीवी यहाँ से बोल रही है गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो ला के दे दिए। कौन वहाँ बैठी बीवी मार रही है, उसके सास पूछ रहे बड़की कौन चीज खा रहे, बोल खत्म। बोल पाएगी तो ना, मुंह में गुपचुप है, कैसे बोलेगी? अपनी बीवी को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे ला दो, गुनाह नहीं है। फैक्ट्री लगा दो गुपचुप का, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। कौन कहता बीवी को मत खिलाओ? लेकिन हाँ, बीवी को तुम कितनों खिला पिला दो। थोड़ी देर सुनिए मौत के हवाले से। मरना सबको है, यकीनन सबको मरना है। जितने लोग कुर्सी में बैठे हो सबको मरना है। स्टेज वाला भी मरेगा, चैनल वाला भी मरेगा, ए बजा वाला तुम भी मरेगा, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। जो जलसा सुन के बैठा अभी तक वो भी मरेगा, और जो छोड़ के चला गया जलसा वो भी मरेगा, तकरीर करने वाला भी मरेगा। लेकिन शरफुद्दीन पहले माशाल्लाह मौत होगी, मौत से कोई बचा ही नहीं है। अब कोई कहेगा हम 80 साल में मरेंगे, 70 साल में मरेंगे, तो हमने माँ के पेट में भी बच्चा मरते हुए देखा है। कोई कहेगा हम 90 साल में मरे, हमने 6 माह का बच्चे को देखा है मरते हुए। कोई कहेगा हम जिंदगी पूरी करके मरेंगे, मैंने 10 साल के बाबू को जवान बाप के हाथों में जनाजे को कब्रिस्तान लेता जाते हुए देखा। 18 साल जवान बेटे का लाश 60 साल बूढ़े बाप के कंधे पे मैंने देखा। मौत की कोई गारंटी नहीं, मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, खाक में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। ज़मीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो ज़मीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। अभी गर्मी है तो लोग बचने के लिए पंखा कूलर लाता है ताकि बचेंगे। तो कब्र में वहाँ एसी ना, कूलर नहीं, पंखा नहीं, ठंडा पानी, वहाँ कैसे बचोगे? उनके लिए इसी दुनिया में तैयारी करो, ताकि पूरी दुनिया के लोग कब आएंगे?
जब आप सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के खाटी में सो जाएंगे, पूरे दुनिया के लोग मेहमान आएंगे और घर नहीं घुसेंगे, बिल्डिंग नहीं देखेंगे, गाड़ी नहीं देखेंगे, जहाँ जनाजे की खाटी है, चारपाई है, सब लोग वहीं जाएंगे। मुंह से कफन हटा हटा के चेहरा देखेंगे। कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। आज इसलिए चेहरा देख रहा है ताकि ये पता चलेगा आदमी कैसा था। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा जा रही है, कोई गुलाम हुसैन जा रहा है। मौत तो आएगी सब। और ये चेहरा जो लोग देखने आते हैं, ये चेहरा मरने के बाद लोग देखता है। ऐसी मौत मरो कि मरने के बाद तुम्हारे चेहरे पे रोशनी हो, खूबसूरती चढ़ जाए, कि दुनिया कहे देख आशिक मुस्तफ़ा है, कनीज़े फातिमा है, चले जा रहे। आज हमारे पास ना अमल है, ना इल्म है, ना इबादत है, ना तकवा है, ना तिहारत है, कुछ नहीं। खा रहे हैं जी रहे हैं, खा रहे हैं जी रहे हैं। अजान हो रही है, चुपचाप बैठे हैं। 5 वक्त मस्जिद में अजान सुन के बैठे रहते हैं, नहीं जाते। मोबाइल छेड़ छेड़ के बर्बाद हो गया है। खाना खा रहा है, मोबाइल देख के खा रहा है। पेशाब करने गया, मोबाइल देख के पेशाब कर रहा है। बाथरूम घुसा, वहां मोबाइल। हाँ जी, छोटकन छोटकन बचपन को मोबाइल मां दे के चुप करती। छोटकन छोटकन बचपन को मोबाइल दे देती। बाप जाने लगता मोड़ तरफ, माँ पूछते कहाँ जा रहे हो, बोल थोड़ा मोड़ तरफ जा रहे हैं। उसकी बीवी कहती है मोबाइल घरों में रख दी, बचवा उठते कि चुप कर, मोबाइल देख चुप करती। और जब मोबाइल हाथों में बचवा ले लेता है ना, तो ऐसे ऐसे उंगली घुमाते घुमाते जब उसका लॉक खुल जाता है तो दोनों मियाँ बीवी हंसता है। पुतवा होशियार तो बहुत तेज हो, लॉकवा खोल दे। बोले आज मोबाइल का लॉक खोला है, कल घर में लॉक यही बचवा लगाएगा। जो ताला मोबाइल का खोल सकता है वो घर में ताला नहीं लगा सकता। आज कितने बूढ़े माँ बाप शिकायत करते हैं हम लोग के पास आके, बाबा मेरी 3-3 गो पुतो है, 2-2 गो बेटा है, लेकिन कोई मानता नहीं, न गर्म पानी देता है, न कपड़ा फींच देता है, अपने से फींचते हैं। बताओ मुसलमानों क्या है। मैमूना खातून मरहुमा चली गई, इस पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की बाल बच्चों के लिए। घर बना देंगे, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे बेटे रहेंगे, हमारी बेटियां रहेगी। ठीक करते करते अब पोस्ट पे आए थे, अब वो आराम करती। अब उसका आराम का टाइम आया था, वो सोती। अब उसको झमेला ख़त्म था, अब टेंशन नहीं लेती, बाल बच्चे हो गए थे। लेकिन ठीक उस पोजीशन में पहुँचे कि अल्लाह ने उसे उठा दिया। नहीं अब चलो तुम दुनिया छोड़ दो, उनको लिए छोड़ दो। जिस घर को वो बनाई आराम भी नहीं कर पाई। इससे पहले उनके बूढ़ा रहते थे, उससे पहले उनके दादा, उनके परदादा, ज़मीन यही है, जगह यही है, मकान यही है, घर लोग यही है, वो नहीं है। हमारे घर में भी एक बूढ़ा निकलता था, हम पूछते अपने बाप को कि दादा ये बूढ़ा कौन है, मेरे अब्बू बोलते थे ये तुम्हारा दादा है। दादा दादा करते करते कुछ दिन तक देखते कि मेरा दादा वही इसी तरह सफ़ेद कपड़ा पहन के चले गए। 500-600 आदमी किया, ला के रख दिया, फिर सब चलाया, वो वहीं है, हम लोग यही है। हमारे बाप भी इसी तरह करते करते उस बार मेरे बाप उस जगह पे आ गए। मेरे बाप भी देखते देखते वो भी चले गए, अभी हम उस जगह पे हैं, हम भी चले जाएंगे, मेरा बेटा रहेगा। लेकिन जो हम घर कहते थे, ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी, वो गाछ है मेरा है, वो तालाब मेरा है, ये परती ज़मीन मेरी है, ये मेरा है, हम कहते चले गए। लेकिन जो कहने वाला नहीं रहा, लेकिन गाछ वहीं खड़ा है, ज़मीन वहीं पड़ी है, मकान वहीं खड़ा है, लेकिन कहने वाला वहाँ जाके कब्र में पड़ा है। मौत आएगी, कोई छुटकारा नहीं है, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। 500 आदमी तेरे साथ जाएगा, 5000 कब्रिस्तान जाएगा। एक माँ जाती है ना, मैमूना खातून मरहुमा के साथ इनके बेटे गए, इनके भाई गए, इनके दामाद गए, इनके समधी गए, इनके नाती पोता सब गया, लेकिन सिर्फ रखने के लिए गया, रहने के लिए नहीं। सब पहुंचा कब्रिस्तान, पूरे फोन कर दिया कि हमारी माँ का इंतकाल कर गया। सब लोग आए, सबने चेहरा देखा, खाट उठाया, कब्रिस्तान चले गए और जाके जमीन के नीचे 6.5-4.5 फीट के नीचे रख करके पटरा दे के मिट्टी में दबा के सब चल दिए। वो नहीं आई, पर लौट के सब लौट के आ गए, वो नहीं आई, नहीं आई। अब वो घबराने लगी, अल्लाह
जमीन के नीचे रख के बेटा चला गया, मेरा शौहर चले गए, मेरे दामाद चले गए, मेरा पूरा परिवार चला गया, अब मैं अकेले क्या करूं? तब आके आपके अमाल खड़ा होता है, ए फला तू मत घबरा, बेटे ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, खानदान ने छोड़ दिया, मोहल्ले वालों ने छोड़ा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरा अमाल है, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे, बुरा अमाल होगा तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ, कोई नहीं होगा तेरे साथ। इसलिए जरूरी है मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। कोई नहीं देगा वहां, कौन कहता है कोई साथ देगा? आपको लगता है कि माँ चली गई, घर की खूबसूरती चली गई। घर अगर कितनों खूबसूरत हो, मार्बल टाइल्स से हो, और बूढ़े माँ बाप पर खाली दरवाजे पे बैठ जाते हैं ना, तो घर में लगता है कि मेरा है ना जी सुरक्षा वो नहीं होता है, वो है ना गार्ड लगे, घर मेरा लाल किला से भी ज़्यादा वजनदार है, ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ माँ बाप खांसते हैं, खाली माँ बाप बोल देते हैं तो घर में एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। कितनों बेहतरीन खूबसूरत हो, माँ बाप घर में नहीं है, घर हल्का हो जाता है। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा भी आपके हैं, किस्मत अच्छी है कि तेरी माँ तेरे सामने है, बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, सेवा कर लो। माँ बाप मरने के बाद मौलाना झारखंडी से कहोगे मौलाना दुआ कर दे, हम दुआ करेंगे लेकिन गारंटी नहीं, मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, पीर दुआ करे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं। आका फरमाते तेरी माँ बूढ़ी है, बीमार है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, घर में है, लेकिन तेरी माँ अगर आंचल उठा दे बिशनपुर में रह के, गिरिडीह से तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगी, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाए। माँ की दुआ कबूल होती है, माँ की दुआ। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं। आप 100 मौलाना को घर बुला के प्रोग्राम कराइए, इतने मौलाना आए थे, और भी बुला लीजिए पूरा हिंदुस्तान का, लेकिन मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब को बुलाइए, 100 हाजी को खिलाइए, उनके कदम में जन्नत नहीं। 10 को पीर बुलाइए, पीर के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। इसलिए ज़िंदगी अगर है तो अपने हाथ से माँ बाप को कुछ खिला लेना। यहाँ से निकलते हो, क्या मोहल्ला का नाम भलुआ ना, भलुआ बिशनपुर से जब जाते हो, जूठा आम या बरमसिया या फिर भरकट्टा कहीं जाते हो, तो बूढ़ी माँ घर में बैठी है, ए माँ, माँ हम जा रहे हैं बाज़ार, कुछ ला देंगे खाने को? तेरी माँ कहेगी बेटा हम क्या बोलेंगे, तुमको जो पसंद है ला के दे देना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। बूढ़े बाप को कभी पूछ लेना बाबा बाजार जा रहे हैं कुछ खरीद के ला दें, कभी नहीं तेरे बाप फरमाइश, कभी कहेंगे बाबा ये ला दो वो ला दो, नहीं कहेंगे। लेकिन तूने जिंदगी भर अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। है कोई जाता पूछ के? कोई है जो माँ बाप को पूछ के बाजार जाता है माँ हम जा रहे हैं कुछ ला दे? नहीं। बीवी को खोज करके, अगर बाड़ी तरफ है बीवी तो वहाँ शोहर जाके पूछ रहा है हम बाजार जा रहे हैं, और अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके फोन लगा के पूछता है कौन चीज खाए मन करो। बीवी यहाँ से बोल रही है गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे दिए। कौन वहाँ बैठी बीवी मार रही है, उसकी सास पूछ रही बड़की कौन चीज खा रहे बोल खत्म। बोल पाएगी तो ना, मुँह में गुपचुप है कैसे बोलेगी? अपनी बीवी को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे ला दो, गुनाह नहीं है। फैक्ट्री लगा दो गुपचुप का, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। कौन कहता बीवी को मत खिलाओ? लेकिन हाँ बीवी को तुम कितनों खिला पिला दो। आपको लगता है ना, आप लोग जो बैठे हैं लग रहा है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा आपको फील होता होगा कि मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा ये आपको ख्याल में आता है। लेकिन नहीं, ये दिखावटी है। अगर आपको बीवी की मोहब्बत जांच करनी हो कभी, जैसे आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो कब चेक करना है? जब कभी मार्केट से कोई सामान लाना हो, जैसे उनके लिए कोई कपड़ा ला देना है, कोई सामान ला देना है, ईद के मौके पे हो, पर्व त्यौहार के मौके पे हो, तो बीवी को बाज़ार मत लेके जाना, बाज़ार लेके मत जाना, तुम खुद से उनके लिए कपड़ा खरीद के ला के दे देना। तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है,
कितनों कीमती लाके कपड़ा बीवी हाथ में दे दो, बीवी हाथों में लेगी, नहीं पहनेगी, चेक करके देख लेना, देखेगी ना सुझल लो तो ही पहन ले, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। अभी ईद के मौका पे 7,500 रुपया झारखंड सरकार योजना ने मैया सम्मान योजना क्या दे दिया, बापा परेशान हो गया। नहीं देखा अभी ईद में, रमजान में ईद के टाइम में दे दिया। अब शोहर बीवी को खोज रहा है, बचवा पूछा तो मैया कहाँ गेलो, बोल भरकटा गेलो। अब यहाँ से पूछ रहा है शोहर कहाँ है, बोल तोर पैसा थोड़ो हम लो, हम अपन पैसा लगा लिए, 7,000 में बदल गई। बहुत शोहर में बहुत जगह फटा हो गया, मारा मारी हो गया। बोल तोर पैसा थोड़ो हो, हमारे पैसा हो। बीवी बाजार में घूम रही, जब तक लड़का एक तलवा में, तब तक बीवी 2 तलवा। बोल क्या करोगे? फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी, 17 पेवन कपड़ों में होता था। अली कुछ भी लाके दे देते, फातिमा पहले आंख में लगाती, फिर सीने में लगा के कहती, ए मेरे शोहर आप राजी होंगे तो रब राजी हो। जरूरी है एक बीवी के लिए शोहर की रजा। अगर एक शोहर एक बीवी अगर रात भर कुरान पढ़े, रात भर इबादत करे, रात भर सजदे में रहे, और अगर शोहर नाराज़ हो, उस बीवी की ना इबादत कबूल होगी, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत कबूल है। एक बेटा जैसे माँ बाप को छोड़ के अगर 100 मज़ार की चादर, मज़ारों में जाके चादर चढ़ा दे, 100 मस्जिदों में मीनार खड़ा कर दे, 100 बार हज कर ले, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज़ है, ना अल्लाह राज़ी होगा, ना अल्लाह वाला राज़ी होगा। आजकल के दौर के नौजवान लड़का लोग इतना बिगड़ा है, बीवी घर में घुस गई, बीवी आई, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 9 महीना, सोच के देखो, ये 50 ग्राम का टीमर अगर किसी के पेट में हो जाए तो भेलोर जाता निकलवाने के लिए कितनी तकलीफ होती है। और 2.5 किलो 3 किलो 3.5 किलो बच्चा माँ के पेट के अंदर में है, और वो वजन बर्दाश्त कर रही है, उनकी तकलीफ झेल रही है। 9 महीना पेट में, 3 साल फिर हाथ में लेके चल रही। आप जमीन पे आए तो थोड़ा चलने लगे, नहीं चल रहे थे ना, माँ उठा उठा के लेके जा रहे थे। माँ को जाना था बरमसिया, टेम्पो नहीं मिली, पैदल चल गई, कांधे में 10 किलो का बच्चा, एक मोटरसाइकिल में बैठ करके 50 किलोमीटर माँ चली जाती है, लेकिन बच्चा उसको वजन नहीं लगता है। ये माँ की ममता है। आप किसी टेम्पो में, कभी बस में देखें, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है। 15 किलो का बेटा है, 18 किलो का बच्चा है, लेकिन माँ एक ही हाथ में 1 घंटा खड़ी हो जाती है बच्चे को लेकर के, उसको तकलीफ नहीं होती है, वो उसके कलेजे का टुकड़ा है। आका फरमाते इसीलिए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसीलिए जन्नत। लेकिन नहीं, ये नौजवान बीवी जहाँ आ गई, माँ के दुख, माँ का प्यार, माँ का एहसान टोटल भूल जाता है। और वो बीवी भी उसी तरह बीवी आती है आजकल तो मॉडर्न ख्याल की बीवी। आजकल के पहले के उल्टा दौर हो गया है, दौर पलट गया है। पहले जब आपके गांव में घर में समधी आता था तो मुसल्ला खोजता था, लोटा खोजता था, समधी लोटा होगी, वजू कर नमाज पढ़ेंगे। अभी समधी आता चार्जर खोजता है, मोटा पिन हो कि पतला पिन, देखिए उल्टा हो गया। पहले का दौर अभी पलटा। पहले लोग दरवाजे में आदमी बिठा के रखता था, बेटा रे दुआरी में बैठना रे बाबू, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुकुर बांध के रख देता है, कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा हो गया। पहले के बहू सब, पुतो सब रोती थी, अल्लाह सास कैसे मिलेगी। अभी सास माथा पड़ के बैठी है, बहू कैसे मिलेगी। ये दुनिया पलट जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन इस्लाम कल भी वही था, आज भी यही है, क़यामत तक यही कुरान, यही मुसलमान, यही इस्लाम रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान ना बदला जाए। इसलिए वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, बैठने में आप लोग थक चुके हैं। 3:30 बजने लगा। पूरे झारखंडी बाबा आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान मुझको पहुंचा देता है।
तकरीर का एगो टाइम होता है, 12 बजे दीजिए, थोड़ा माहौल जिंदा रहता है। जिस टाइम में जिंदा माहौल रहता है उस टाइम में सब शायर लोग मैक छोड़ता नहीं, एक शेर एक मतला, एक शेर एक मतला, ये छाकल मतला, ये भाप वाला मतला, ये चटनी वाला मतला, ले मतला दे मतला। अब जब सब गरीब दुखिया की तरह दिखाता है उस टाइम में झारखंडी बुलाएगा। अब इस टाइम में कहेगा नारे तकबीर, मेरा अल्लाह, यही अथवा घुमा दे। तो हर चीज़ का एगो टाइम टेबल होता है। अब मेरी तकरीर उस टाइम में कराता है जब पैसा कुड़ियों खत्म हो जाता है, देख लो कितना लाके दिया ये लोग, फिर सब ठंडा हो गया। दिया पैसा किधर है रे मेरा वाला, है कि नहीं? अरे अपने कटी नहीं रहा तो मन कैसा लगता, सब पैसा दे दी, कोकरो दियल नहीं आता। हमारी बात कोई एवेन करते कि तब जितना झाड़झोड़ी दे दे, बीच में देना चाहिए सबको, शायर मुकर्रिर को। मोहल्ले का इमाम कौन है? आप मैक में आए थे कि नहीं? आपको दिया, आपको मैक में बीच में आना चाहिए। दिलबर के बाद आप ही को मैक लेना चाहिए और आप ही को पढ़ना चाहिए, चाहे जैसे पढ़ो। मत देखो कि इमाम का शेर कैसा निकल रहा है, देखो कि मेरा इमाम मैक पे खड़ा है। बहाना बना के 10-20 शब्द दे देना ताकि इमाम खुश हो जाए। जरूरी है। हम लोग ये पैसा ले लेंगे चले जाएंगे, लेकिन सुबह मुर्गी लेकर टूअर के तरह इमाम के पास मौलवी साहब है, थोड़ा मुर्गियाँ जब कर देवी तो मुर्गी यही जब करेगा, झारखंड नहीं पाएगा कहाँ जमता ना। दिन भर को सरिया, महफूज को घर में, शरफुद्दीन को गिरिडीह, तो मुर्गी लेके कहाँ जाएगा? इमाम के पास। और इमाम के रात को टका मिलबे न करो, मुर्गियों गोड़ो दन जब तब मुड़ा दिन के गोड़े दिन जब इमाम से मोहब्बत करो, जरूरी है जी। हम नहीं बोलेंगे कौन, इमाम को देना चाहिए, जरूरी है। आजकल इमाम कसम खुदा की मामूली आदमी इमाम को जो है आजकल 8,000, 7,000, 9,000 से ज़्यादा नहीं देते। पूरे भारत में 47 से पहले अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा मुसलमान जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। कसम खुदा की हजरत, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे गप कर रहा है, किससे घर में बैठ के बात कर रहा है, ये बड़ी गांव के लोगों की नज़र रहेगी। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है और बेटी मोबाइल लेके छत में चढ़ल है, वो नहीं सूझता है। बेटा बेटी देखो घर में, इमाम को क्यों देखते हो? वो नजर बेटा बेटी पे रख तो बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा, बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगा। मोबाइल ले बेटा पागल, बेटी पागल। कौन कहता है किसी घर में पैसा नहीं है? आपके इस बिशनपुर में भलुआ में कितने घर की आबादी हो? 65 घर आबादी है। तो 65 घर में 65,000 रुपया अंबानी को महीना देते हैं और इमाम को 7-8 हज़ार देते होंगे। एक घर से 4 मोबाइल 5 मोबाइल रहता है हजरत, और बगैर 300 रिचार्ज के मोबाइल चलता नहीं है। अगर आपके गांव में 65 घर में तो एक घर में चेक करो 4-4 मोबाइल होगा, 5 मोबाइल, 3 मोबाइल रख लो तो 900,000 रुपया करके घर पीछे अंबानी को 28 दिन में दे देते हो। गरीब है कहाँ आदमी? 28। और अगर एमबी 9 बजे रात खत्म हो गया और 12 बजे तक 3 घंटा कैसे बचेगा? 10-20 टका एमबी मार लिया एडवांस, लेकिन जी रहा है। हम लोग रमजान में देखे ड्रीम 11 में पैसा लगा लगा के तरावी नमाज पढ़ रहा था, 10 रकत में फिर मोबाइल देख रहा था कि क्या वो छक्का मार रहा था, फिर अल्लाह अकबर। बल इस्लाम खतरे में है, कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम और तुम्हारा मोबाइल खतरा में। ड्रीम 11 में पैसा लगा के बड़ा आदमी चक्कर में डेली लगा रहा पैसा, बड़ा आदमी बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, और सुबह सो के उठा है तो घर में कोलगेट के ठेकान। क्या करोड़पति बनो? ड्रीम 11 में पैसा लगा, अब वो पैसा जीत लिया और हम लोगों को भी अपनों खाबो किया जुआ पैसा, और इमाम को भी जुआ पैसा खिला दिया। अब बच्चा फूकने जाता है तो उल्टा रोता है। अभी एक जगह मेरे पास आया, बोल बाबा आया है, बच्चा जी झारखंडी बाबा आया है, 2-3 को बच्चा ले गया। मैंने क्या बात है? बोल बाबा बच्चा मेरा 2 दिन से चुप नहीं होता है। तो बच्चा हल्का हल्का रो रहा था, हम ठीक फूके, बच्चा चिल्लाने लगा। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकना। हम अब की फूकबो तू कान में, लेकिन तो बचवे कन और बचवा मैयो कान में। बोल की होलो? हमारा ड्रीम 11 के पैसा खिला दिलो, अखन असर खत्म हो जो। ड्रीम 11 का पैसा इमाम को खिला दिया
अब भूत फूंकने जाते हैं हम लोग, भूत को भगाने, तो इधर से हम फूंकते हैं, उधर से भूत फूंकता है। तो आप गलत करते हो, गलत अपने आप से समाज में क्यों घुसा रहे हो? इसलिए तुम सूखी रोटी खाना, टूटी चटाई पे सोना, झोपड़ी में रहना, हलाल का एक लुकमा खाना, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अरे मजहब इस्लाम में कोई गरीब अमीर नहीं है। हजरत बिलाल थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि बिलाल कदम मक्के के धरती पे रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया कर। यह है मोहब्बत। कोई गरीब अमीर नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद व यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी करो, जरूरी है, ताकि मरने के बाद लोग आएंगे आपको लेके जाएंगे। मत घबराओगे, घबराहट खत्म होगी। दुनिया के लोगों को कहोगे, लोगों जल्दी करो, जल्दी उठाओ, मेरी खाटी को जल्दी उठाओ, चरपाई जल्दी उठा, क्यों देर करते हो? बिन देखे नबी पर सलाम पढ़ा जिंदगी भर, नबी पर दुरूद पढ़े, नबी पर हम दुरूद पढ़ते रहे, नबी पर सलाम पढ़ते रहे, नबी के नाम पे गली सजाया, घर सजाया, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी और हम सुन्नी की उसी दिन ईद होगी। इसलिए जरूरी है। आप लोग थक गए, क्योंकि देखिए 40वां का जलसा है, इसी हिसाब से बोलना पड़ता है, वरना मुझको लोग सुनने के लिए कम, अभी देखने के लिए बुलाता। अभी मैं 3 को नेपाल में था, 4 को भागलपुर में, तो आया बोल झारखंडी बाबा नेपाल इंडिया से आ रहा, लोग देखने के लिए आया था कि वो है कैसे, बड़ी जोर वायरल हुआ हलवा वाला। अभी एक जगह बोला कल ही, बोल बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। अल्लाह का करम है। स्टेशन में चलते हैं, कहीं चलते हैं ना, लोग अरे झारखंडिया, ओए झारखंडिया जा रहा, लोग चिल्ला देता है। बोल हजरत एगो साथ में सेल्फी दीजिएगा। हम बोले बेटा अब सेल्फी क्या लोगे, अब जब मुंह कुल्फी तरह हो गया तो अब सेल्फी की जरूरत नहीं। जब सेल्फी टाइम था उस टाइम में मोबाइल नहीं, और सेल्फी लेना जायज़ है भी नहीं है, क्यों लोगे? तो लोग मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती, मैं किस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला नहीं बोलता, मैं हालात हाजरा पे बोलता हूँ, जो पूरी दुनिया में लोग वायरल है। इतना वायरल है कि लोग, अभी पता है ना, कल मेरी तकरीर बंगाल में होगी, कल परसों फिर चले जाएंगे बोकारो, कोई तारीख खाली नहीं है। ये जो जीट जाट देख रहे हो ना, ये जो जवानी तरह लग रहा है कि हम जवान है, ऐसा लगता होगा, लेकिन हम जवान नहीं है। ये जीट जाट है, जान के धक में है, अंदर से खत्म है। डेली जाग रहे हैं जी। 9 गो नाती नतनी है मौलाना, तब 9 गो नाती नतनी है हुजूर, तब 4 गो बेटे शादी दिए हो, 4 बेटी शादी, 4 गो बेटी दामाद है। क्या लग रहा है आपको? इसे बेटी देखने में लग रहा है कि मामू की तरह, लेकिन ओरिजिनल लाना है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ एक दुगो जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब एक दुगो बूढ़ों सब सोचता होगा ये मौलवी क्या बोले ले रे वाह, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए नमाज पढ़ना है तो जवानी में पढ़ो। अल्लाह जन्नत जब देगा ना, अल्लाह जब जन्नत देगा आपको कि तू जन्नती है, रब का मोहर लगेगा, तू बूढ़ा नहीं रहोगे, तू 36 साल का जवान हो के जन्नत में जाओ। तो नमाज पढ़ना जवानी में पढ़ो ना, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? इसी गांव में भलुआ में है कि नहीं दूसरे को बूढ़ा, देखते हैं हाथ गोड़े ऐसे ऐसे कांपता है, ऐसे ऐसे। मस्जिद जाएगा, जब नलवा खोलेगा तो एगो नहीं दोनों खुल जाता है। एगो बूढ़ा पूछे चाचा ये क्यों खोलिए, मतलब गड़बड़ा गलो हाथ दियो खोल गलो, क्योंकि हाथ पाँच में कवरेज बाहर हो जाता है। जवानी में नमाज पढ़ो। अब 75-80 साल के बूढ़ा सब नमाज पढ़ के मगरिब में निकलता गेट वापस, अब चप्पल लेके झगड़ा, ये बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, फटाफटी हुए। तो जब टाइम है नमाज पढ़ने का तो मोड़ में जाके पकौड़ी खाएगा, राजनीति करेगा।
नमाज जवानी पढ़ो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़ू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकेगा। वज़ू से चेहरा चमकता है, क्रीम से नहीं। कितना फेस वॉश फेयर एंड लवली को टर्मरिक में ला के यार फेस पेयर कुछ भी लगा, आका फरमाते कोई कंपनी में वो ताकत नहीं कि तुम्हारे चेहरे को कफन में चमका दे। ये वजू के पानी में ताकत है कि दुनिया में वजू करोगे कफन में चेहरा चमकेगा, दुनिया में वजू करोगे कब्र में चेहरा चमकेगा, दुनिया में वजू करोगे कल मैदान महशर में चमकता नजर आए। वजू करोगे तब ना। वजू करने भी नहीं जानता है जितना यहाँ बैठा है। मैं लिख के दे सकता हूँ, एक दो को छोड़ के 95% नमाज पढ़ना नहीं जानता है। क्या बात करते हैं जी, हम लोग नहीं देखते। इतना आसान है नमाज पढ़ना सीख जाओगे। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे हैं, तब तहियात याद किए, दुरूद शरीफ 8 दिन लगा है रटने में, दुआ कुनूत दुआ मसूरा 15 दिन लगा है, 10-20 को जो सूरत याद किए 2-3 महीना लगा है। ये लोग ने कभी असरन कुरान पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न अम्पारा पढ़ा, न मदरसा में घुसा, न मस्जिद में बैठा, न अरबी कभी पढ़ा। ये बगैर पढ़े ये लोग जो नमाज पढ़ लेता है, ये लोग आदमी नहीं जिन्नात है। सब जिन्नात बैठा है। क्या आपको लगता है बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहा है जी? तहियात हम लोग रटे हैं, ये बगैर रटले उंगली उठा रहा है। काम बड़ी बात है। कुछ नहीं जानता है। 50 मुर्दा आज तक दफन किया होगा, आज तक ये दुआए जनाजा याद ना कर सके। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नीयत याद नहीं है। 50 मुर्दों को मिट्टी दे चुका है, आज तक दुआए मिट्टी देने की नी दुआ तक याद नहीं। हरकत इस्लाम खतरे में है। खतरे में मेरा इस्लाम नहीं है, खतरे में तू है, तेरा समाज है। अरे मेरा मजहब इतना कमजोर नहीं है कि किसी के शिकायत करने से खतरे में आ जाएगा। ये मजहब इस्लाम है, वो इस्लाम है जो अबू बकर आ गए तो पूरी दुनिया ने उसे सदाकत का ताज पहना दिया। जरूरी है अपने मौत की तैयारी करो। माँ बाप है जिंदा, कुछ खिला पिला दो। कसम खुदा की मरने के बाद बड़ी पछताओगे। रात में अकेले रोओगे, बेटा रोएगा अलग, बहन भाई बेटी रोएगी अलग। सोचेगा माँ को मैंने बैठ के अपने हाथों से कुछ खिला क्यों नहीं दिया था। आज हम लोग के माँ बाप नहीं, आज हम लोग सोच रहे हैं काश हमारे माँ बाप आज मेरे पास होता तो हम क्या क्या नहीं खिलाते। लेकिन जब पास था तो लोग उसका ख्याल नहीं करता था, उसका ख्याल लोग नहीं करते हैं। और जब माँ बाप चले जाते हैं तब इंतज़ार, रात में जब आता है घर, अब सुना सुना देखता जहाँ माँ सोई रही वो घर खाली है, जहाँ बाप था वहाँ घर खाली है। वो बेटा बहुत देर तक सोचता है, लेकिन अब सोच के क्या करोगे, पहले सोच लिया होता। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। इसलिए मौत आएगी और अपने हाथों से, मेरी माँ बहनें आप भी बैठी हैं, आप भी बैठी हैं, आपको भी मरना है। और आप जब मरेंगे तो आपके साथ हम लोगों से ज़्यादा कपड़ा आपको दिया जाएगा। हम लोगों को तो 3 कपड़ा देता है, इन लोगों को 5 कपड़ा दिया जाएगा। क्यों? 2 कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। इसलिए कि तुम अपने माथे को भी बांध लो, अपने सीने को भी बांध लो। लेकिन आजकल की शादियों में कभी जाना ना, शादी घर जाते हो ना, शादी जहाँ होती तहाँ जाके देखना औरतों के रूप रंग। कोई जिंदगी में घर में उस तरह नहीं रहती है। घर में बीवी सब उस तरह कभी रहती है? घर में बीवी रहेगी भूत के तरह, डाकिन के तरह, ऐसे घूमेगी लगता भूत आ रही है। और जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा मुंह में रगड़ेगी, 1 कोट 2 पछड़ा 3 पछड़ा हो गया। और सबसे ज़्यादा कपड़ा बढ़िया है, ईद में वो कपड़ा नहीं पहनेगी, वो शादी घर पहन के जाएगी। इतना बन संवर के सज धज के लोग परेशान होता। अभी एक लड़का लेके गया अपनी बीवी को, तो घर से जब निकला तो मोटे मोटी पहना। अब जो लोग बहन के गए शादी है कि नहर में शादी, तो वहीं कपड़ा बदलेंगे। अब यहाँ से गया लड़का के साथ में, अब वहाँ बीवी बन संवर के निकली। अब इस कदर बन संवर गई कि लड़का खोज रहा कि बीवी गई किधर। अब वहीं बैठल है। एक मरतबा पार हुआ, देखा, फिर पार हुआ, फिर देखा। बोले इतने बढ़िया इतना देखा है लो, ये बोलो अच्छा देखा रहा लो की बात हो। तो फिर बीवी बोली कौन चीज़ हो? बोलो हम ही था। ये बोलते ही नहीं, अरे इतना बढ़िया कब देखे लगले, घरवा में गुलगुलिया लखन रहे देखो।
भूत के नियर। तो जो सजना था घर में वो सज रही है शादी घर। सजना था घर में, श्रृंगार करना गुनाह थोड़ा है। अगर कोई बीवी कान में बाली पहनती तो गुनाह नहीं है, आंखों में काजल डालना गुनाह नहीं है, चेहरे में पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, सर के बाल को झाड़ना संवारना गुनाह नहीं। मेरी माँ मने सुने, कौन कहता है कि संवरना सजना गुनाह है? नहीं है गुनाह। आंखों में काजल लगाओ, मेरा शोहर देखेगा, इस नियत से लगाना। कान में बाली पहनती हो, मेरा शोहर मेरे कान के बाली देखेंगे, मेरे सर के सजावट मेरा शोहर देखेंगे, मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरे शोहर देखेंगे, मेरे हाथ के चूड़ी मेरा शोहर देखेंगे, मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी इस नियत से दुनिया में श्रृंगार करती है, उस श्रृंगार करने पर उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। अब बोलो, तुम शादी घर जाती तो कौन शोहर के नाम से? शोहर तो घर में है, या तो शोहर शादी में, तुमको कब देखेगी? अब वो तो देख नहीं पाएंगे, तो बाराती को दिखाने के लिए, मेहमान को दिखाने के लिए, गैर मर्दों को दिखाने की नीयत से जो बीवी श्रृंगार करती है, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे और उसके चेहरे पे हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करते। आजकल होता यूं है। मेरी माँ बहनें, मरोगे तुम भी, इस कदर मरो ताकि कल माँ फातिमा की चादर हो, छुपने को जगह मिले। तू फातिमा क़यामत तक नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा की ज़िंदगी बन जाए, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो शराबी नहीं होगा, आवारा नहीं होगा, वो अय्याश नहीं होगा, बल्कि बेटा चलेगा तो ज़बान से कहेगा मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते। 3 बज गया है, इसका भी ख्याल रखना होगा, वरना लोग कहेगा झारखंडी वो मौलाना ठीक नहीं है, बहुत देर तक तकरीर कर देता है। इसलिए 3 बजने का ख्याल हम रखते हैं। 3 बज गया है और 2-4 मिनट बोल दें, बोल दो, मोबला फेंक दो, बोल दे। क्या बोल दे? अरे भैया बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठ। अब खाली हाथे में चलो ही पर, कुछ नहीं में चलो, उठा जितना ही उठाना, खत्म हो गया। चलिए, मोहब्बत है इमाम साहब, बहुत मोहब्बत है, थोड़ा रहिए ना चिट जाट, पेशवा तो बढ़ा है तो हम पार हो जाए बराबर। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। और नकीब साहब बहुत अच्छे हैं, जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब, मुस्तफ़ा है ना, हुसैन मोहम्मद पारक और मुबारक है, शाहरुख, ये लोग सब कौन हैं?